हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल गेम शो फौजी पर। तो हमेशा की तरह आज हम ये समय पर रूबरू होते रहते हैं जहां पर मैं आपके लिए जो आपकी अग्निवीर की भर्ती होने वाली है उसके लिए जीडी और ट्रेडमैन के मुताबिक जो क्वेश्चन पेपर उसका सॉल्यूशन कराता हूं। इसका ये जो हमारा पार्ट्स है वो 17वें नंबर का। इससे पहले 16 पार्ट्स मैंने करा रखे जहाँ पर आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग के में क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया हुआ है। यदि आप चाहते हैं उसे देखने के लिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होगी जहाँ पर आपको फुल प्लेलिस्ट मिलेगी, जिससे आप देख सकते हो, बार बार एक से लेकर दूसरा देख सकते हो। ठीक है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। ठीक है, आप शेयर नहीं करते, क्यों नहीं करते वो तो मुझे भी पता नहीं। काफ़ी अच्छे से मेहनत करता हूँ, यहाँ पे आपके लिए कंटेंट भी अच्छा लाता हूँ जहाँ पर आपको, यदि आपको समझ में आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुझे समझ में आ रहा है और उसकी ज़रूरत है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए। ठीक है, चलो सेक्शन 1 जिसके अंदर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होंगे और आपकी एग्जाम में भी 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होंगे जिसका हम सॉल्यूशन करेंगे। देखो, पहले संख्या श्रेणी का एग्जाम्पल दिया हुआ है जहाँ पर आपको लिखा हुआ है 3, 5, 9, 15, 3, 5, 9, 15, 23। तो 2 का गैप है, 4 का गैप है, 6 का गैप है, 8 का गैप है। अब कितने का होगा? 10 का। देख रहे हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचा 10, 2 6, तो 2 पंचा 10, 10 का गैप होगा यहाँ पे। तो 10 23 में ऐड करेंगे तो कितना होगा? 33। तो 33 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो घनमूल निकालना है किसका? 2197 का। तो यहाँ पे सभी संख्याएं हैं जिसका घनमूल निकल सकते हैं, इनमें से एक है। कैसे, कौन सी होगी बता सकते हो आप? तो आपको 3 बार किसी संख्या का गुणा करके देखने की ज़रूरत नहीं है, 11 का 3 बार करके देखने की ज़रूरत नहीं है, 18 का 3 बार गुणा करके देखने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि यदि आप घनमूल निकालेंगे, यदि आप यहाँ पे इकाई का अंक 7 है, घनमूल निकालेंगे तो इसका इकाई का अंक, घनमूल निकालने के बाद जो संख्या आएगी उसका इकाई का अंक हमेशा क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, तो 3 वाली संख्या देखनी है कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट अंदाज़ा लगा सकते हो कि 13 का घनमूल क्या होगा? 2197। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 30-45 का महत्तम समापवर्तक कितना है? 30 और 45 का महत्तम समापवर्तक यानी कि हमें HCF फाइंड करना है। और HCF कैसे फाइंड करेंगे? 30 और 45, जिसको नहीं पता वो देख लो। यहाँ पे ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या रखेंगे जो इन तीनों को भाग सके। यदि आपके ऐसे जहन में आ रही है तो मुझे लगता है 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 से 6 बार जाएगा, 5 से 9 बार जाएगा। अब फिर से यदि ऐसी संख्या है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके वो यहाँ पे रखेंगे, तो ऐसी कौन सी संख्याएं होगी? तो ऐसी संख्या 3 है। तो 3 से 2 बार जाएगी, 3 से 3 बार जाएगा। क्या अब भी एक भी संख्या है? क्या अब भी और संख्या है जिसको हम 2 और 3 को भाग सकते हैं? नहीं है। तो इन दोनों का गुणा क्या करेंगे? वो हमारा क्या होगा? HCF होगा। यानी कि 15 क्या होगा हमारा? HCF होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी महिला को किसी वस्तु 330 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ हुआ हो तो उस वस्तु का मूल्य ज्ञात करो। किसी महिला को किसी वस्तु को 330 रुपये में बेचा जिसके तहत उसे 20% का लाभ हुआ। माना कि उस वस्तु का मूल्य कितना होगा? X होगा। यदि ये X मूल्य की किसी वस्तु को वो 20% के लाभ पर बेचता तो वो कितने में बेचता? तो वो 120, 100 पे यदि 120 होता तो x पे कितना होगा? तो x गुना 120 के बटे में 100, और वो कितना हो रहा है? 330 हो रहा है। ठीक है, चलो यहाँ से ये 0 चला गया, 3 से ये 4 बार जाएगा, 3 से ये कितनी बार जाएगा? 110 बार जाएगा। क्या 4 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 2 से ये 2 बार जाएगा, 2 से ये 5 बार जाएगा। अब इसे 2 से हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 55, और 55 गुना 5 करेंगे तो कितना आएगा? 55 55 25, 55 55 25 और 2 27, तो 275। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही होगा। तो ये क्या है? ये क्रय मूल्य है जिस पर यदि वो 20% का लाभ देगा तो वो 330 रुपीज़ में कितने किसी व्यक्ति को बेचेगा। ठीक है, चलो तो 275 आपका सही आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन है,
5,000 की मूल राशि पर 6% की ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। सिंपल है, बस वैल्यू पुट करनी है कहाँ पे। यदि आपको फॉर्मूला पता है साधारण ब्याज का, I बराबर PRN के बटे में 100, यहाँ पे आपको फॉर्मूला रखना है और आंसर देना है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताना है। देखो ऐसे क्वेश्चन हमने कितनी बार किए हैं और ये भी आपको बिल्कुल आसान है। PRN की वैल्यू रखनी है। P क्या है, मूलधन है, R हमारा क्या है तो कि ये जो मूल राशि पर जो दर है वो है, और 2 क्या है हमारा यहाँ पे n समय अवधि दी हुई है। समय अवधि याद रखो हमेशा वर्ष में ही होती है। चलो तो यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करके आंसर देना है और हमें कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलो ताकि मुझे भी पता चले कितने आप एक्टिव हो। अगला है, देखो यहाँ पे यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो या फिर आप अग्निवीर के लिए कोई भी भर्ती के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम के ज़रिए मैसेज कर सकते हो। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है जहाँ से आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों को हेल्प हो सके, ठीक है। उसके अलावा मेरे दोस्त, मेरे टेक्निकल वाले बंदे हैं उसके लिए भी मैथ्स और रीजनिंग तो उसका समान ही होता है, इजी होता है। टेक्निकल वाले बच्चे आराम से रीजनिंग क्लियर कर सकते हैं, लेकिन उसका जो मैथमेटिक्स होते हैं उसके जो क्वेश्चन होते हैं उसका मैंने सॉल्यूशन यानी कि जहाँ पर आपको प्लेलिस्ट बना रखी है उसी प्रकार से उसकी भी प्लेलिस्ट बना रखी है जहाँ पर मैं डेली वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो आज से स्टार्ट हो जाएगा प्लेलिस्ट, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अपने टेक्निकल वाले बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि उसे भी समझ में आए कि कैसे क्वेश्चन अग्निवीर जीडी में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो अगला है, बढ़ते हैं आगे। देखो 36, यदि 15 व्यक्ति किसी खाई को 10 दिन में खोदने का समय लेते हैं तो कितने दिन में इसी खाई को 10 व्यक्ति खोदेंगे। चलो आसान क्वेश्चन है। 15 व्यक्ति किसी खाई को 10 दिन में खोदेंगे। किसका कार्य है, कार्य और समय का है। फॉर्मूला लगाने M1D1 अपॉन W1 बराबर M2D2 अपॉन W2, ये फॉर्मूला लगाने हैं। ये लगाएंगे, कितनी बार किया हुआ है हमें, तो 15 गुणा 10 बराबर कितने दिन में, समय D2 हमें ज्ञात करना है 10 व्यक्ति, ठीक है। चलो 10 चला जाएगा, D2 हमारा कितना होगा 15 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही होगा। चलो अगला है, यदि x = 1, y = 4, z = 2 तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके इसका मान हमें बताना है कौन सा होगा। बस x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो x की 3 घात है यानी कि 1, y 1 की 3 घात 1 ही होता है, y का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर होगा 16, z का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि कितना होगा 4, माइनस 2xyz यानी कि 2 गुणा इन तीनों का गुणा कितना होगा 8। तो 16 और 4 20 और 1 21 बट माइनस 8 दूनी 16, तो 16 और 5 21 होता है। तो 5 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए में है। ए वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। बस ऐसे ही क्वेश्चन आपकी भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो जुड़े रहेगा हमारे साथ। अगला है, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 20 सेकंड में पसार करती है तो रेलगाड़ी की चाल बताओ। देखो यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटे में है, हमें यहाँ पे जो चाल मिलेगी वो मीटर प्रति सेकंड में मिलेगी। कैसे मिलेगी, देखो चाल का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो लिख लो। चाल बराबर होता है अंतर बटे में समय, ठीक है। अब अंतर कितना है, 30 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी खंभे को 20 सेकंड में पसार करती है। मेरे दोस्तों अंतर यहाँ पे टोटल होता है, तो यहाँ पे टोटल अंतर में खंभे की लंबाई को, खंभे की जो लंबाई यानी कि ये खंभा है उसको ट्रेन पसार करती है, तो यहाँ पे इस ट्रेन के सापेक्ष में इस खंभे की जो चौड़ाई होती है उसे हम कंसिडर नहीं करते, यानी कि अंतर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेलगाड़ी का ही होगा। यदि प्लेटफॉर्म होता, यदि प्लेटफॉर्म मान लो ये प्लेटफॉर्म है, दूसरी रेलगाड़ी यहाँ पे जाती है, तो हम प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है उसे कंसिडर कर लेते हैं, यानी कि अंतर कितना होगा प्लस होगा यहाँ पे। तो प्लेटफॉर्म का अंतर और ट्रेन का अंतर दोनों जोड़ के हम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे अंतर अभी कितना आएगा, सिर्फ रेलगाड़ी का एक, खंभे का अंतर हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो 300 बटे में 20 सेकंड में पसार करती है तो 20 यहाँ पे हमारा बटे में आ जाएगा, यहाँ से होगा 15 किस में आएगा, मीटर प्रति सेकंड में। एक चीज़ याद रखो, हमेशा की तरह बार बार मैं कह रहा हूँ, मीटर प्रति सेकंड से आपको जाना है किलोमीटर प्रति घंटे में, ठीक है। तो मीटर प्रति सेकंड को हम बड़ी संख्या के, क्योंकि बड़े यूनिट की तरफ जाना है तो बड़ी संख्या यानी कि 18 के बटे में 5 के साथ गुणा करेंगे। किसके साथ, 18 के बटे में 5 के साथ गुणा करेंगे। यदि आपको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाना है, यानी कि बड़े यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाना है, तो आप 5 के बटे में 18 से गुणा करेंगे। चलो यह समझ में आ गया। यहाँ पे हमें क्या करना है,
15 है, उसको 18/5 के साथ गुणा करेंगे तो हमें किस में आंसर आएगा, किलोमीटर प्रति घंटे में आंसर आएगा। और वो कितना होगा अभी बता देता हूँ। 5 से 3 बार गया, 18 या 54, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही होगा। अगला है, देखो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपको नोट भी करते जानी है, तो ताकि आपका समय बचे। देखो वृत्त की परिधि का सूत्र, देखो हर बार आपकी एग्जाम में भी शायद इसके बेस पर या तो आप क्षेत्रफल, पृष्ठफल या फिर उसके सूत्र में से डायरेक्ट आपको एग्जाम में एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। इसलिए सूत्र, ये जो पृष्ठफल और आयतन है उसका आपको जो भी फॉर्मूला है, घनाभ का हो, सिलेंडर का हो, गोलक का हो, तो ये सभी का जो फॉर्मूला है वो आपको करके जाना है आपकी एग्जाम में, तैयार करके। डायरेक्ट भी आपको पूछ सकता है, जैसे कि यहाँ पे पूछा है वृत्त की परिधि का सूत्र कितना होता है। वृत्त की परिधि का सूत्र आप बता सकते हो 2πr होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही होगा। ठीक है, कैसे, देखो वृत्त किसे कहते हैं, वृत्त तो आपको पता है। तो यहाँ पे मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये ड्रॉ करने में जो लंबाई है, मैं कितनी लंबाई की रस्सी का मैं उपयोग करूँगा, यानी कि एक सर्कल बनाने में, ये सर्कल बनाने में मैंने कितनी लंबाई की लाइन मैंने खींची, तो यही क्या होते हैं, वर्तुल की परिधि। यानी कि वो लाइन कितनी लंबाई की खींची वो ज्ञात करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वर्तुल की परिधि। तो 2πr क्या होता है, परिधि होता है। अगला है x² + 9x + 20 के गुणनखंड कितने होंगे। दो तरीके से कर सकते हो, एक तो वैल्यू पुटिंग है, दूसरा आप यहाँ से गुणनखंड मध्यम पद निकाल के भी कर सकते हो। मध्यम पद ऐसा निकालना है कि गुणाकार हमारा 20 हो और योगफल कितना हो, 9 हो। तो मैं गुणाकार 20 और योगफल 9 है ऐसे निकाल सकता हूँ। कौन से, 4 और 5, इन दोनों का गुणनफल 20 होता है और योगफल भी कितना होता है, +9 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे गुणनफल निकालूंगा तो मध्यम पद निकालूंगा तो एक होगा 5x और दूसरा होगा 4x + 20। यहाँ से x को सामान्य निकालूंगा तो x + 5, यहाँ पे +4 को सामान्य निकालूंगा तो x + 5। तो दो गुणनखंड कौन से हो गए, x + 5 और x + 4। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए में है, तो वो हमारा सही होगा। यदि आपको इस प्रकार से नहीं आता तो आप वैल्यू पुट करके कर सकते हो। यहाँ पे x की वैल्यू कोई भी रखो और ट्राई करो। x की वैल्यू 1 रख कर ट्राई करो, 1 रखोगे तो कितना आएगा, 20 और 9 29 और 1 30 आएगा। अब देखना है 30 कहाँ पे आ रहा है, वो आपका सही आंसर होगा, यहाँ पर ही आएगा। 4 और 1 5 और 5 और 1 6, 6 5 30, यही आपका सही आंसर होगा। इस प्रकार से भी आप कर सकते हो, जो भी मेथड आपको ठीक लगे। चलो, ये किसका है, घातांक और करणी का है। किसका है मेरे दोस्त, घातांक और करणी का मेरे दोस्त। तो ये आपको पता होना चाहिए इसमें क्या होता है। डायरेक्ट आपको यहाँ पे कोई भी लॉजिक नहीं लगाना है। देखो 1 की 9 घात के बटे में 1 की 7 घात है, तो ये घातांक और करणी का है। यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे बटे में यदि आधार समान है, देखो हंस और हर में आधार समान है, तो आपको क्या करना है, तो अंश में करना है, उसकी जो घात है उसमें से हर की घात घटा देनी है। ठीक है, तो a की कितनी घात होगी, 2 घात होगी। तो a की 2 घात कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी में। यदि आपको ऐसा पूछे a की 9 घात इंटू a की 7 घात, तो यहाँ पे आधार समान है और गुणाकार में है, तो अंशों का क्या कर देंगे, तो अंश में हम जोड़ देंगे। अंश में क्या है, सॉरी घात में क्या है, 9 और 7 को जोड़ देंगे। तो a बराबर क्या होगा, 9 और 7 कितना होगा, 16। ठीक है, चलो फिलहाल इसका आंसर 1 का स्क्वायर आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, देखो लल्लू जैसा क्वेश्चन पूछ लिया है। 3x² y² + 2xy² कहाँ पे है, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलो एक्स वाई को यहाँ पे गुणा कर देना। कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, तो AB + C, तो AB गुणा AC, ए को B के साथ गुणा करेंगे, ए को C के साथ गुणा करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन है, क्या है, 2 का वर्ग गुणा 3 की 4 घात गुणा 5 की 2 घात। इन सभी का गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सोचो कैसे सोचना है। 2 का वर्ग 3 की 4 घात 5 का वर्ग, 10 को क्या लिखते हैं हम, 2 गुणा 5 लिखते हैं। 3 को क्या, 9 को क्या लिखेंगे, 3 का वर्ग लिखेंगे मेरे दोस्त। अब 2 से यहाँ से चला जाएगा, यानी कि 2 ही बचेगा अंश में। 5 से ये चला जाएगा, यानी कि 5 ही बचेगा। और यहाँ से 2 चला जाएगा, बचेगा क्या, 2 गुणा 5 गुणा 3 का वर्ग, ऐसा बचेगा। ठीक है, 5 दूनी 10 और 10 नवा कितना होता है, 90 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
3:2 समानुपात 6:x, 6:x। तो x का मान क्या होगा? तो 3/2 बराबर 6/में x, तो 3 से 2 बार जाएगा। अब ये x को यहाँ पे, x कहाँ पे चाहिए हमें? x की वैल्यू चाहिए, यानी कि x को करता बनाना, x हर में है, अंश में लाना पड़ेगा। यहाँ पे जाएगा तो अंश में आ जाएगा, और यहाँ पे 2 को यहाँ पे जाने देंगे तो 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 4, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 72 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर कितना होगा? देखो मीटर प्रति सेकंड में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया। मैंने क्या कहा था? किलोमीटर प्रति घंटे से हमें मीटर प्रति सेकंड में जाना है, तो छोटे अंकों की तरफ जाना है, छोटे यूनिट की तरफ जाना है, तो छोटी संख्या से हम गुणा करेंगे। 18 चौक 72, 4 5 20, 20 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है देखो रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए मेरे दोस्त। बार बार ये कह रहा हूँ क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, देख तो लेते हो लेकिन वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते। थोड़ा मुझे भी सपोर्ट कीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट रहूँ और बार बार आपके लिए वीडियो लाता रहूँ। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखो 5 क्वेश्चन रीजनिंग के भी मैं सोल्यूशन कराता हूँ। 2 5 10 17, उसके बाद क्या होगा? 2 5 10 17 फिर 37। तो 2 में 3 ऐड किया, 5 में कितना ऐड किया? 5, यहाँ पे 7 ऐड किया, यहाँ पे कितना ऐड करेंगे, फिर यहाँ पे कितना ऐड करेंगे? देखो 2 में 3 में मैंने 2 ऐड किया, 5 में मैंने 2 ऐड किया, तो 7 में मैं कितना ऐड करूँगा? 2 ऐड करूँगा तो कितना होगा? 9 होगा। अब इन दोनों का डिफरेंस 9 आना चाहिए, तो 17 में 9 ऐड करूँगा तो कितना होगा? 26। तो 26 कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन है यदि मोम के लिए मोमबत्ती, मोम के लिए मोमबत्ती, तो तेल के लिए क्या होगा? देखो मोम के लिए मोमबत्ती, यानी कि मोमबत्ती किसके ज़रिए जलती है? मोम के ज़रिए जलती है। तो तेल से क्या बनाया जाता है? तेल से क्या बल्ब बनाया जाता है, रोशनदान बनाया जाता है, बत्ती बनाई जाती है, कि दिया बनाया जाता है? दिया बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन है यदि एक्सप्लेनिंग के लिए सांकेतिक भाषा एक्सप्लेन, इस प्रकार से कुछ दिया हुआ है, जो भी हो, क्या है? EXPLAINING, उसके लिए क्या दिया हुआ है? PXEALNIGNI, तो प्रोडक्ट PRODUCT, प्रोड्यूस, प्रोडक्ट नहीं है प्रोड्यूस है, सॉरी माय मिस्टेक, PRODUCED, उसके लिए क्या लिखा जाएगा? पहले देखो यहाँ पे क्या हुआ, इन दोनों को चेंज कर दिया, x को वहाँ का वहाँ रखा। हम भी इन दोनों को चेंज कर देंगे और r को कहाँ पे रखेंगे? वहाँ का वहीं रखेंगे। ORP वाला कहाँ पे? ORP जहाँ पे हो, ORP यहाँ पे है, तो ये दोनों में से कोई एक होगा। कौन सा होगा वो देखना है। उसके बाद वाला देखना है, यहाँ पे B है, यहाँ पे U है, कौन सा होगा? अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम यहाँ पे L और A को एक्सचेंज कर दिया, तो यहाँ पर D और U को एक्सचेंज कर देंगे। पहले U होगा, उसके बाद D होगा, तो UD आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन है 49 नंबर का है। इनमें से बनने वाला शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है? यानी कि ये जो शब्द रिकमेंडेशन शब्द दिया हुआ है, इनमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, वो आपको निकालना है। 3 शब्द नहीं बनाए जा सकते। बड़े अक्षर वाले शब्दों के अक्षरों के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। उस शब्दों को पहचाने जो बड़े अक्षर शब्दों को लिखा जा सकता है। सॉरी, आप पढ़ेंगे तो क्या कहा है, तो इनका उपयोग करके बनाए जाने वाला जो शब्द है वो कौन सा है? चलो मीडिएट में देखेंगे। देखो MEDIATE, यहाँ तो मीडिएट ही हो रहा है कि मेडिसिन हो रही है, यही है। कम्युनिकेट देखते हैं, COMMU, यहाँ पे U नहीं है, ये नहीं बनाया जा सकता। रिमाइंडर REMIND
ई आर, यहाँ पे 2 बार आ रहा है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे आप देख सकते हैं आई 2 बार है, लेकिन यहाँ पे आई 1 बार है, यहाँ पे आई 2 बार है, यहाँ पे आई 2 बार है, यहाँ पर आई 1 ही है, यानी कि ये नहीं हो सकता। सॉरी, ये बी वाला भी नहीं हो सकता, ए ही, ये हमने ए देखा था, ए के द्वारा बन सकता है इनका उपयोग करके, तो ये हमारा सही होगा। चलो अगला है, रामदेव अपने घर के दक्षिण में 40 मीटर चलता है। दूरी एवं अंतर का है। रामदेव अपने घर के दक्षिण में 40 मीटर चलता है। मान लिया ये हमारा उत्तर है, दक्षिण में 40 मीटर चला ये। उसके बाद वो बाएं मुड़ता है, तो बाएं यानी कि इस तरफ होगा, 10 मीटर चलेगा। फिर वो अपने घर की ओर चलता है, घर की ओर चलता है यानी कि इस दिशा में घर है। वह किस दिशा में होगा, वह किस दिशा में है? रामदेव 40 मीटर चलने के बाद 10 मीटर चलता है, 40 मीटर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर अपने घर की ओर चलता है। तो अब वह कौन सी दिशा में होगा? कौन सी दिशा में यानी कि इसका कहने का अर्थ क्या है? अपने प्रारंभिक स्थान से जहाँ से चलना स्टार्ट किया वहाँ से वो अपना घर कौन सी दिशा में, यदि ये उत्तर है तो ये कौन सा होगा? दक्षिण होगा। ये कौन सा होगा? पूरब होगा। और ये कौन सा होगा? पश्चिम होगा। यदि ये पूरब है तो यहाँ से ये यहाँ यदि कोई इसका प्रारंभिक स्थान है यहाँ पे पहुँचा तो ये कौन सा बिंदु होगा? दक्षिण पूर्व के बीच में होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन हमने रीजनिंग के भी ख़त्म कर दिए और यहाँ पे सभी क्वेश्चन हमने अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिए हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो यार, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। चलो।